हेलो पोकेमोन लवर्स। तो भाई मैं फिर से आगे एक नए एपिसोड के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड की एपिसोड नंबर 134 को। तो बिना किसी देखे चलते सीधे एपिसोड में। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे ग्राउडोन और काइडोगर दोनों टीमों के सामने अपेयर हो चुके हैं और अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे हम देखते हैं कि दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे पर यानी उन टीमों पर अटैक करने के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों ही अटैक कर रहे हैं। तो भाई क्यूलेन अपने पोकेमोन को भेजता है ग्राउडोन से लड़ने के लिए। बताओ भाई इन छोटे छोटे पोकेमोन भी ग्राउडोन जैसे पोकेमोन से लड़ेंगे। खैर कोई नहीं, भाई ग्राउडोन से लड़ने की कोशिश करता है पर ग्राउडोन उस पर एक फायर ब्लास्ट करता है और उसको आप पीछे हटना पड़ता है। भाई ग्राउडोन बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुका है और अपना हमला करने वाला होता है। तभी वहां गैरी आता है अपनी पानी की बोतल लेके और उसको मुंह पे फेंक देता है और उसके बाद में ग्राउडोन शांत हो जाता है। देख लो क्या दिन आ गया भाई, कितना गंदा वाला पोपट कर रहा है। मतलब पानी की बोतल से पानी फेंका है और ग्राउडोन शांत हो गया और वहां से जाने लगता है। क्या दिन आ गया भाई, ऐसे ऐसे पोकेमोन्स के साथ में, इतने खतरनाक लेजेंड के पोकेमोन के साथ में ये कर रहे हो तुम। शर्म करो यार, थोड़ी सी तो शर्म करो। फिर भाई सीन जाता है काइगर की तरफ। भाई काइगर भी उन पर अटैक करने वाला होता है तो मैरिल उसे रोकने के लिए आगे आ चुकी है। तो मैरिल लड़ेगी काइगर से। तो भाई इन दोनों की बैटल होती है। क्या बैटल थी, एक हमला लगा उसके बाद में मैरिल भी सफा हो जाती है। फिर भाई गो अपने हाथ में एक फायर की स्टिक लेकर उसको डराना है, पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में हवा में ला रहा है। भाई हॉरेस भी आता है, वो भी सेम कर रहा होता है। तो उसके हाथ में काइगर उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर ग्रूकी आता है और भाई अपने स्टिक को एक हथौड़ा सा बनाता है और उसके ऊपर मार देता है। तो उसके हाथ में काइगर शांत हो जाती है और भाई वो वहां से पानी के थ्रू आगे चली है। तो भाई ग्राउडोन भी आगे चले जाता है, काइगर भी आगे भाग रहे होते हैं। दोनों ये लोग ग्राउडोन और काइगर के पीछे भाग रहे हैं, यानी जा रहे हैं उसके पीछे पीछे। क्या अब ये कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ नहीं लेके आ रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो आगे जाके हम देखते हैं वो आमने सामने आ चुका है। भाई ग्राउडोन काइगर भी आ गया, यानी पूरी टीम एक जगह इकट्ठी हो गई एक जगह पे आके। और भाई वो दोनों आपस में आ गया आमने सामने और मुझे लगता है अब यहाँ तबाही वाली बैटल होने वाली है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और दोबारा से मेरा पोपट हो गया, मेरा क्या सभी का ही पोपट हो गया। क्योंकि भाई म्यू होता है दोनों पोकेमोन्स में, यानी दो पोकेमोन में, अलग अलग पोकेमोन में म्यू होता है आमने सामने। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे तुम्हें क्या बताऊँ, वो अलग अलग पोकेमोन है और एक ही पोकेमोन है म्यू, जो अलग अलग रूप में आ रखा है दोनों के साथ में। बड़ा ही पोपट कर दिया भाई दिमाग का। उसके बाद में भाई कुछ समझ में नहीं आया। मुझे बता देना भाई कमेंट में किसी को समझ में आया कि एक पोकेमोन दो पोकेमोन में कैसे बदल सकता है यार, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तो खैर वो एक जगह आके रुक जाते हैं। भाई आसमान में देखते हैं, इधर उधर देखते हैं और वहां पे ना कुछ क्रिस्टल होते हैं। उस क्रिस्टल के ऊपर ना म्यू बैठा हुआ होता है और वो क्रिस्टल बहुत ज्यादा ही तेजी से चमकते होते हैं। आसपास में भी बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। सभी पोकेमोन उस क्रिस्टल के आसपास आ जाते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उस क्रिस्टल की इतनी ज्यादा रोशनी निकल रही होती है बार बार, और अचानक से रोशनी निकलती है और सब ब्लैंक हो जाता है। और हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने सपने में चले गए हैं और गो भी एक सपने से में चला गया है। चारों तरफ अंधेरा होता है उसके सपने में और जैसे ही थोड़ी रोशनी आती है तो हम देखते हैं कि भाई गो होता है पूरी गैलेक्सी को देख रहा होता है, बहुत बड़ी गैलेक्सी है। तभी वहां पर एक अलग से पत्थर आते हैं, वही जो स्टोन होते हैं भाई, वो जाते हैं एक, तो वो जो स्टोन होते हैं, जो पत्थर होते हैं, वो जाते हैं एक ग्रह के अंदर जैसे हम कहते हैं। और भाई उसके अंदर जाके वो धीरे धीरे अर्थ बन जाते हैं। पीछे से भाई हमें पता चलता है अर्थ ऐसे बनी है। पीछे से भाई रुकवाजा आता है और पता चलता है कि रुकवाजा उस मतलब अर्थ को बचाने के लिए वो आ चुका है। उसके बाद में भाई गो नीचे उसमें आता है अर्थ के अंदर और सीधे जाता है नीचे पानी में। और भाई पानी में सभी जो पुराने टाइम के फोसिल पोकेमोन है उन पोकेमोन्स को देखता है। फिर वहां म्यू भी आ जाता है। म्यू उसको लेके आता है दोबारा उसी जगह पर, उसी पहाड़ पर, उसी आइलैंड के अंदर, और बूम सब सपना समाप्त हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है। और सभी को वही सेम सपना आया होता है और सबको पता चलता है कि हाँ इन पत्थर की वैल्यू क्या है, कैसे ये अर्थ बना, क्या नहीं। भाई पूरा सर्कल उसे दिखा देता है टीम में उन सभी को कुछ ही झटके के अंदर। फिर भाई उसके बाद में वो दैनिका जो होती है ना, उनमें से एक स्टोन के ऊपर हाथ रख देती है, वो चमकना बंद कर देता है। जैसे ही चमकना बंद करते हैं भाई वो सारे पोकेमोन गुस्से से हो जाते हैं और भाई आपस में ही लड़ने लगते हैं। भाई फालतू में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे, अपना सर मार रहे हैं, भाई लड़ रहे हैं फालतू में। उसके बाद में जितने वो गैजेट्स होते हैं सभी चलने लगता है, कैमरा वैमरा, उनका फोन या पोकेमोन वगैरह सब यूज कर सकते हैं, सब कुछ चलने लगता है। और हम थोड़ी देर में देखते हैं कि भाई वो लोग म्यू को देखते हैं ऊपर की तरफ, और वो जो बाकी पोकेमोन होते हैं जंगली, वो आपस में बहुत गंदी तरीके से बैटल करने लग रहे हैं। भाई मूव्स का यूज कर रहे हैं एक दूसरे पर। भाई म्यू को पता नहीं क्या होता, भाई म्यू सभी पर बिजली का झटका मारता है, भाई सभी को बिजली का झटका देता है। तो दैनिका और क्यूलन दोनों अपने अपने अर्शिप को बाहर बुलाते हैं और बिजली के झटके को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट रोक नहीं पाते। उन पर भी वो बिजली का झटका लग जाता है, भाई वो भी निकल लेते हैं। उसके बाद में म्यू उन लोगों पर शायद एयर स्लैश पता नहीं क्या है वो अटैक करता है। आप लोगों को कमेंट में बताना है ये क्या है, यही आपका पोकेकुश है कि इस अटैक का नाम क्या है जो कि म्यू यूज कर रहा है। तो भाई जो अर्शिप होता है उनको अटैक करके रोकने की कोशिश कर रहे हो, भाई वह रोक नहीं पाते। म्यू उन सभी को निपटा देता है, लपेट देता है भाई इन्हें, कुछ ही झटके में अर्शिप को भी लपेट देता है और भाई हंस रहा होता है भाई। और यही म्यू की खासियत लगती है भाई, हंसते हंसते मस्ती मस्ती में निपटा देता है लोगों को ही। तो उसके बाद में वो सभी लोग दोबारा से अपने पोकेमोन्स बुलाते हैं, अपने बेस्ट पोकेमोन को, और बाहर लेके आते हैं। और जो भाई म्यू होता है ना, एक जायंट शैडो बॉल करता है, जैसे कि एक बार प्रोजेक्ट, तो जैसे कि म्यूटू ने भी किया था एक बार, बहुत बड़ी जायंट शैडो बॉल बना दी थी, वैसे ही म्यू ने भी कर दिया, उसी चीज की याद दिला दी।
तो भाई वो सभी पोकेमोन अपने अपने बेस्ट अटैक कर कर उस शैडो बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट रोक नहीं पाते भाई, लपेट देते हैं। और भाई उन लोगों के चक्कर में भाई बाकी कुछ जंगली जो पोकेमोन होते हैं ना वो भी पड़ जाते हैं भाई, वो भी निकल लेते हैं, उनकी भी हालत खराब हो चुकी है, वो भी हो गए कामयाब, उनका भी निकल गया। तो भाई गो सोच पड़ता है यार क्या करूं क्या नहीं करूं, तो गो ना उन सभी पोकेमोन के आगे आ जाता है और वो समझाता है कि भाई म्यू रुक जाओ, ऐसा मत करो। बट म्यू क्या मानने वाला था भाई, म्यू फिर एक ऐसे अटैक करता है, तो भाई बाकी सभी लोग फिर दोबारा से अपने नेक्स्ट पोकेमोन को बाहर बुलाते हैं और उसका अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। भाई म्यू तो भाई गो काफी ज्यादा उदास है, वो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, बस ऐसा लग रहा है उन्होंने वाला है, क्योंकि भाई इतनी पिटाई हो रही है म्यू के हाथों, और पता नहीं क्यों ये म्यू से लड़ी क्यों रहे यार, म्यू से लड़ेंगे ये लोग, इतनी हो गई इनकी औकात इन लोगों की जो म्यू से लड़ेंगे यार। म्यू एक वैसे ही मिथिकल टाइप पोकेमोन है, क्या पावर है उसकी किसी को नहीं पता, उससे लड़ रहे हैं। फिर भाई गो को ऐश की याद आती है और ऐश को कई बातें याद कर रहा होता है, तो तभी भाई गो का दिमाग से चलता भाई गो उन सभी पोकेमोन्स के आगे आता है और भाई अपना जो पूरा जर्नी होता है कि कैसे उसने म्यू को देखा है, कैसे वो म्यू के पीछे पड़ा हुआ है, कैसे वो म्यू को पाना चाहता है, भाई पूरी जर्नी म्यू को बता रहा होता है, समझा रहा होता है अपने वर्ड रिलेटेड, जो ही बोल रहा होता है उसको म्यू को समझा रहा होता है कि वो समझ जाए। उसके बाद में भाई म्यू फिर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका होता है कि भाई मैं तो मारूंगा, मुझे नहीं पता। तो भाई गो से बोल रहा होता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे चक्कर में और भी पोकेमोन्स का नुकसान हो रहा है, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम शांत हो जाओ। तो भाई जैसे ही वो अटैक हिट ही होने वाला होता है ना, तभी वो बीच में गायब होता है, सबको लगता है हिट हुआ पर नहीं होता, वो गायब हो जाता है, म्यू शांत हो जाता है। उसके बाद में भाई म्यू नजर घुमाता है, सब जगह देखता है, तो भाई सभी पोकेमोन्स की हालत खराब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है लड़ाई किसी और की थी और पिट कोई और गया, भाई सभी जंगली पोकेमोन सभी की हालत खराब हो चुकी है। तो भाई म्यू को बुरा लगता है, म्यू सभी पोकेमोन को दोबारा से हील कर देता है, पहले जैसा कर देता है। अब सोचो यार, तुम उस पोकेमोन से लड़ रहे थे जिसने एक झटके में सभी को बराबर मतलब नॉर्मल कर दिया, यार थोड़ी शर्म करो भाई, इस पोकेमोन से तुम लड़ रहे थे। खैर कोई नहीं, सब शांत हो जाता है, सब माहौल हो जाता है, दोबारा से वो पत्थर चमकने लगते हैं, सब शांत हो जाते हैं, सब राजी खुशी हो जाते हैं। उसके बाद में म्यू सभी को भाई टेलीपोर्ट करता है, सीधा बाहर फेंकता है, बाहर का फेंकता है यानी उस पहाड़ के मतलब जो भी पहाड़ हुआ है या टापू होता है उससे सीधा बाहर करता है और सबको शांत कर देता है। उसके बाद में भाई गो शांत हो जाता है, गो को भी खुशी से मिल जाती है, गो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और अपना डायलॉग मारने वाला होता है कि मेरा भविष्य मेरी मुट्ठी में है। भाई तभी उसके हाथ में आके ना म्यू बैठ जाता है और भाई ये सीन मुझे इतना ज्यादा प्यारा लगता है, पता नहीं क्यों, गो के हाथ था जो भी था कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये सीन बहुत प्यारा था यार। म्यू इतना छोटा सा है कि उसके हाथ में आके बैठ गया, बताओ, और इस छोटे से पोकेमोन ने इतनी बुरी हालत कर दी सभी की। तो खैर ज्यादा कुछ तो था नहीं, ये सब हुआ। उसके बाद में बारिश पड़ने लगती है, सभी अपने अपने जहाज पे वापस आ जाते हैं, वहाँ बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में भाई सभी अलविदा कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं भाई हमारा प्रोजेक्ट म्यू ऐसा रहा वैसा रहा प्रोजेक्ट म्यू के। तो भाई मुझे समझ में आ गया कि भाई इन लोगों को अब सीख मिली होगी, भाई म्यू को पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इस प्रोजेक्ट को यहीं बंद कर देना चाहिए, सदा कुछ नहीं कर सकती भाई, म्यू बिना कुछ भी नहीं है। म्यू इस काफी मतलब जो भी अर्थ को चला रहा है, बहुत कुछ अपना साझा कर रहा है। तो बस इतना सब कुछ होता है, प्रोजेक्ट म्यू को यहीं बंद कर दिया जाता है, आपस में मिलना जुलना होता है और उसके बाद में गुड बाय करने का टाइम आ चुका है। सभी अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं और एक ही डायलॉग मारते हो जाते हैं वो तीनों कि हमारा भविष्य हमारी मुट्ठी में। उसके बाद में तीनों अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। गो करता है ऐश को फोन और ऐश से बोलता है कि ऐश मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, और बस यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई एपिसोड क्या था, ठीक ठाक सा रहा यार, ऐसा नहीं होता तो एपिसोड काफी अजीब ही लगते हैं। बट भाई म्यू चुम्बेश्वरी भाई बहुत गजब था म्यू यार, इतना सा बंदा फिल्म बना दे सभी की। तो खैर यार आपको कैसा लगा एपिसोड, मुझे कमेंट बता देना। पिछले एपिसोड में जिन्होंने सही आंसर दिया था वो सब ये सभी लोग। तो आप सबको कांग्रेस, वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो भाई मिलता है नई वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना।